So hey guys, welcome back to my channel. So in this video we will be seeing all about the MS Excel. इसमें जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करेंगे MS Excel में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. So वीडियो को पूरा देखना. So let's start with the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हेडर्स में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम. ओके, अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो उसमें कुछ अवेलेबल डिफरेंट होएगा, तो वो अपडेट होते रहते हैं. तो हम फॉर नाउ जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसके साथ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी होम टैब में सबसे पहले आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है. इट्स जस्ट फॉर अगर आपको कोई चीज कट करनी है, कोई चीज कॉपी करनी है, कोई चीज फॉर्मेट पेंटर, आई विल बी टेलिंग यू इन द लेटर वीडियो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट इज कैलिब्री. इट्स बेसिकली द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टेक्स्ट. अगर आपको कोई और फॉन्ट टेक्स्ट चाहिए, इट्स अवेलेबल. बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. और नेक्स्ट है फॉन्ट साइज का. फॉन्ट साइज अगर आपको आपके अकॉर्डिंग जो आपने फॉन्ट साइज रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कोई चीज बोल्ड करनी है, इटैलिक करनी है या फिर अंडरलाइन करनी है कोई चीज, वो भी कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज करके दिखा देती हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग इट my name over here and just copy it. बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाए. इटैलिक मीन्स स्लांटिंग में चले जाएगा, और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी हो जाएगा. इफ यू वांट टू रिमूव दैट, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट अगेन, इट विल रिमूव एवरीथिंग. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द फॉन्ट टेक्स्ट. अगर आपको कोई भी कलर देना है अपने टेक्स्ट को, यू कैन गिव दैट फ्रॉम दिस फॉन्ट टेक्स्ट ऑप्शन. Second is the alignments part. This is the alignment part where you can see there is a different types of alignment. If you want your text to be in the center, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि मेरा टेक्स्ट है जो राइट पे, यहाँ पर नहीं, सेंटर में नहीं, राइट पर हो, तो आप कौन सा कर सकते हो, ये वाला राइट अलाइनमेंट. अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो आप ये लेफ्ट वाला कर सकते हो. अगर आपको सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर. मर्ज एंड सेंटर मीन्स होता है कि अगर आपको ये बॉक्स में अगर आपने कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. लेट्स जस्ट ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग. जस्ट वेट. यू कैन डू दैट. यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो. रो इंसर्ट करनी है आपको तो आप कर सकते हो. यहाँ से ऑप्शन है इंसर्ट, ये मैं बाद में बताऊंगी. पहले हम देखते हैं कि आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखना है यहाँ पर. दिस इज द स्टूडेंट रिकॉर्ड. स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या होएगा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड ने 2 सेल्स लिए हैं, राइट. तो 2 सेल्स नहीं चाहिए मुझे, हम मुझे चाहिए कि ये सेंटर में हो, और ये जो लाइंस बीच में आपको दिख रही है, ये जो कट करी हुई, तो ये मुझे नहीं चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट द सेल ओवर हेयर एंड यू कैन जस्ट टाइप, यू कैन जस्ट क्लिक इट ओवर हेयर, मर्ज एंड सेंटर. तो ये क्या होएगा, इसमें मर्ज में आ जाएगा. ओके, सो यू कैन सी. अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड या कलर कुछ चेंज करना है तो आप इसमें से कर सकते हो, कोई भी अगर आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट रेड. ओके, सो दिस इज बेसिकली the merge and center part. Also, if you want to give the text, okay, I don't know why it's not writing over here. Just wait.
ओके, सो नेक्स्ट इज द रोल नंबर पार्ट। सो रोल नंबर में आप एक बात बताऊंगी आपको कि फर्स्ट आपने क्या करना है कि लेट्स सी हमने फर्स्ट लिख लिया, राइट। और एक बात ये देखना, ये मैंने लिखा था लेफ्ट में और ये हमेशा राइट में आ गया, क्यों? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा राइट में अपने आप को असाइन कर लेते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट एज इट इज लेफ्ट में ही रहता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि रोल नंबर मुझे नहीं प्रिंट करना ये 1 2 3 एंड ऑल, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ड्रैग कर सकते हो जितने भी आपको रोज एंड कॉलम्स वो चाहिए, ठीक है। लेट्स सी मुझे इतने चाहिए, पर ये क्या हुआ, मुझे तो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 चाहिए था, पर यहाँ पर तो 1 1 1 ही आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, ये कॉपी सीरीज कर दी। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटोफिल ऑप्शन, इसको क्लिक करो। ये क्या दिख रहा है, ये किस पे क्लिक हुआ है, कॉपी सेल्स। कॉपी सेल्स मतलब जो हमने ड्रैग किया वो सारा सेम ही आएगा। अगर आपने फिल सीरीज करनी है, मीन 1 2 3 4 चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फिल सीरीज। यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 आ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज नेम का। लेट्स फिल द नेम। ओके, सब्जेक्ट। और आपको यहाँ पर एक और बात बताऊंगी कि क्यों अगर आपने मान लो कि आपने सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, तो यू कैन डू बेसिकली, जस्ट वेट, आप ऐसे क्लिक करके रख सकते हो और ऑटोमेटिकली ये फिल होता जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 20 भरा, 19 भरा, 67 भरा, 28, एंड ये देखो ये अपने आप ऊपर चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्या सिलेक्ट कर दिया, भाई इसमें ही भरने हैं बस, और कहीं और कर्सर को नहीं जाना। तो जब वो एंड में आया तो उसको पता लग गया कि ये लास्ट है तो मुझे ऊपर जाना है, तो वो उसी टेबल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 67, एंटर करते जाना। 37, 19, 46, 89, 49, 89, 50, 68, and it will be 89, so 88। ओके, अब ये क्या हो गया, अब मैंने एंड में दबाया तो फिर वो कहां पर चला गया, स्टार्टिंग में चला गया, ठीक है। अब आपको टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या होएगा, अगर आपको नहीं दिखा, सो लेट मी जूम इट, ओ सॉरी, या जूम आप यहां से भी कर सकते हो, इन दी बॉटम ऑप्शन है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल कैसे करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो होता है, एक ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्पेशली फॉर द बिगनर्स। तो वो कैसे होएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सेल सीरीज है, जो आपको ये सेल्फ रेफरेंस, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली क्या है, सी का कॉलम है, थर्ड रो है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, C3। ये इसका सेल रेफरेंस है। ये 20 किस पे पड़ा है, C3 पर पड़ा है। C कॉलम और 3 क्या है, रो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली C3, राइट। C3 हमने ऐड किया, प्लस हमने कौन सा ऐड करना है, D3। D3 ऐड हो गया, फिर प्लस कौन सा करना है हमने, D3 ऐड हो गया, फिर हमने कौन सा करना है, सब्जेक्ट 3 जो 49 है। ये तो अगर एंटर दबाओगे तो आपके पास 136 विल कम। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या है, ये तो हो गया हमने फॉर्मूला के साथ किया। जस्ट ये देखो, देख रहे हो आप, फॉर्मूला विल बी डिस्प्लेड हियर। ये क्या हो गया, सिर्फ आपने क्या किया, हमने फॉर्मूला के साथ किया। बट अब हमने फंक्शन के साथ करना है। फंक्शन विल बी लाइक, फंक्शन सबका डिफरेंट है। अगर आपको सम करना है तो यू हैव टू टाइप इट सम, ब्रैकेट, और जो भी आपको जितने जितने का भी सम करना है उसको ड्रैग कर लो, उसको जस्ट क्लिक करना है और बंद कर दो, दैट्स इट। This is the difference between formula and function. Function means you are using the function as it is, like predefined functions like sum, max, min, these all are the predefined functions. And formula is जब आप खुद कर रहे हो, multiplication asterisk sign डाल रहे हो, division का slash डाल रहे हो, तो वो क्या, formula आप खुद बना रहे हो, ठीक है। So अब आपको जरूरत नहीं है ये 4 5 नेम्स के सबके टोटल करने की, खुद फॉर्मूला लगा लगा, एक में फॉर्मूला लगा हुआ है, जस्ट ड्रैग इट, वो अपने आप सबके आंसर्स दे देगा। फाइन। सेम विद द मैक्सिमम पार्ट।
मैक्सिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में मैक्स का फंक्शन का वो है मैक्सिमम, जस्ट सेम लाइक इसको ड्रैग करो, जितनों का भी आपने मैक्सिमम जिसमें से निकालना है उसको क्लिक करो और ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। इट मीन्स 67 इज द मैक्सिमम नंबर। और कुछ नहीं करना, ड्रैग करो, सेम विल बी अप्लाई टू ऑल अदर नेम्स एज वेल। ओके, सेम विद द मिनिमम पार्ट। मिनिमम पार्ट में क्या होएगा, इक्वल टू मिनिमम, सेम, ड्रैग करो, क्लिक करके रखो एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, ये क्या है, C3 और E3 है क्या, C3 से शुरू होना है, E3 तक नंबर को काउंट करना है। देख रहे हो आप, E3 तक, C3 से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दिया हुआ, रेंज दी हुई है, बेसिकली ये रेंज है। C3 is the starting point, E3 is the ending point, and just enter it. You will get minimum. Minimum क्या था, 20। बाकी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट ड्रैग इट एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो नाउ एवरेज पार्ट। एवरेज पार्ट इज बेसिकली, एवरेज का भी सेम फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है एवरेज, एक मिनट जस्ट, एवरेज, ओ शिट सॉरी, average, then same, you have to click it, bracket close, enter. Average will be 45.33, just drag it, you will get the same output of the others as well. Okay, so now this is again the count function is available here। count किसको काउंट करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं ये, why it's not coming, okay, C3, I just wrote it correctly or not. I think it is percentage. Okay. Same is with the count, so I'm not doing that count part. Let's see the percentage. It's something different than the other functions. We don't have the predefined function for percentage. हमारे पास percentage का predefined function कोई available नहीं है अभी तक Excel में। तो हम क्या करते हैं, मतलब है, बट हम अगर मोस्टली हम कैसे यूज करते हैं, मैनुअली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू किसका परसेंटेज निकालना है, दैट इज टोटल F2 का, F3 का, एंड डिवाइडेड बाय हम किससे करते हैं, टोटल। लेट्स से कि हमारे जो ये सारे फंक्शन है वो किस में से है, 100 में से है, तो इट मीन्स टोटल क्या हो जाएगा इनका 300, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए वी डू 100, जस्ट एंटर इट, सेम। क्या आपने ये नोटिस किया कि एवरेज और परसेंटेज इज सेम, यस इट्स सेम, डेफिनेटली इट इज सेम, बट ऑन सम पॉइंट। ठीक है, ये सेम ही आएगी, यू विल सी, अगर आप ड्रैग भी करते हो तो सेम आउटपुट विल बी देयर फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, so is that clear with all these things which I have shared it with you? Next, see the conditional formatting on the header. कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीन्स टू से कंडीशंस लगानी है सिंपली। कंडीशंस कैसे लगानी है हमने, लेट्स से हमें पूरे टेबल में से हमें बता दो कि 90 से ऊपर नंबर के कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है, मुझे वो हाईलाइट कर दो, अगर वो पास हो रहा है या फेल हो रहा है उसको भी हाईलाइट कर दो। First option is highlight cell rules. What is highlight cell rules is greater than, less than, between them. Just means to say कि अगर greater than इसमें से है तो उसको highlight कर देना, तभी जब आंसर आएगा उसको हाईलाइट कर दो। मीन्स टू से अगर 95 से ऊपर टॉपर्स बचे हैं तो उनको ग्रीन हाईलाइट कर दो, ग्रेटर देन 95। ओके, यहाँ पर एक और चीज है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स में भी अगर लिख सकते हो, अगर आपको पास बताना है भी, अगर कोई बच्चा पास हुआ है तो उसको प्लीज मुझे रेड में नहीं, मुझे ग्रीन में फिल करके दे दे, सॉरी ग्रीन कलर में फिल करके दे दे। ठीक है, फिर आ गया डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज जो सी, डुप्लीकेट वैल्यूज के रेड फिल कर दे,
डुप्लीकेट वैल्यूज मीन्स अगर मैं यहां पर भरने जा रही हूँ ए दोबारा से, ठीक है, मीन्स टू से मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है, सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट वैल्यूज देखा, डुप्लीकेट वैल्यूज किसके साथ करनी है, ओके के साथ, ठीक है, फाइन हो गया, या ये पक्के हो गए हैं कि ये डुप्लीकेट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रेड कलर का ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट बी ए, तो ये क्या आ गया, डुप्लीकेट्स आने लग गए भी, अब आप डुप्लीकेट्स ऐड कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पर मुझे अभी डुप्लीकेट्स बताने हैं कि कोई ऐसा डुप्लीकेट तो नहीं है, तो आप ऐसे ही सेम ऐड कर सकते हो, ओके। मैंने लेट इट बी एफ भरा, एफ नहीं डुप्लीकेट है, लेट इट बी मैंने बी भरा, बी इज अ डुप्लीकेट, अगेन उसने बता दिया कि बी क्या है, डुप्लीकेट है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, पता लग जाएगा कि दो नाम के भी नेम्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी है, ठीक है, फाइन। सो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ये आपको दिख रहा है इंसर्ट और डिलीट, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये सेल मान लो डिलीट करनी है तो यू कैन सिंपली डिलीट इट, डिलीट हो जाएगी, राइट। इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कर सकते हो। ऑटो सम में क्या होता है, ऑटो सम इज बेसिकली अगर आपने नई फॉर्मूला लगाना, नहीं आपने फंक्शंस यूज करने, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, ऑटो सम करना है, तो लेट इट भी यहाँ पर मुझे इसका ऑटो ऑटो सम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इसका मुझे ऑटो सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट नंबर्स चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, मुझे सम चाहिए, तो लेट से सम चाहिए, तो उसने मुझे करके दे दिया कि सब्जेक्ट 3 के टोटल सम कितना है, बच्चों ने, सारे बच्चों का सब्जेक्ट 3 में कितना सम है, 344। सेम वे आप इसमें सम देखो, उसने लगा दिया, अपने आप लगाया, ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसमें हमने कुछ नहीं करा, ठीक है, लेट्स रिमूव इट, because I don't want this. Okay. सो नेक्स्ट थिंग, फाइंड एंड सिलेक्ट। अगर ये चीज ना बड़ी हेल्पफुल होती है जब आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है और आप डेटा एनालिस्ट हो और आपको डेटा एनालाइज करना है, आपको नहीं पता लग रहा कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी थी, आप क्या कर सकते हो, इतने डेटा, अब तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े डेटा में से आपको एक एक चीज फाइंड आउट करने का, आपकी तो बस फिर तो आंखें ही रह जाएंगी, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम कि फाइंड एंड सिलेक्ट इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। फाइंड एंड सिलेक्ट मीन्स फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो। लेट्स सपोज मुझे कोई नेम है, बी नेम है, उसको जहां भी पूरे डेटा में बी नेम है उसको फाइंड कर, पहले तो उसको रिप्लेस कर दे एफ नेम के साथ, उसका नेम चेंज हो गया अब, ठीक है, उसका नेम उसने चेंज कर लिया, तो क्या है, एफ कर दे, तो क्या होएगा, जब भी जहां जहां भी डेटा में बी आएगा वो क्या कर देगा, उसमें रिप्लेस कर देगा किसको, एफ को, फाइन। एक और शॉर्टकट बताती हूँ आपको, अगर आपने देखना है, मैं एक चीज बताती हूँ कि पूरे एक्सेल में कितनी हम रोज भर सकते हैं, कितना डेटा हम भर सकते हैं वैसे, लेट्स सी। उसके लिए एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो उससे क्या है, देखो हमारे पास 10 लाख डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास शीट्स भी बहुत हो सकते हैं, शीट्स के लिए ये पड़ी है, प्लस प्लस करते जाना, आपके पास शीट्स आ जाएंगी। अगर आपको इसको रीनेम करना है शीट को, तो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, रीनेम का ऑप्शन है, आप उसको रीनेम भी कर सकते हो, ओके। सो लेट्स गो अप। अब ऊपर जाने के लिए इतना घंटा थोड़ा ना लगाऊंगी, तो क्या करोगे आप, तो कंट्रोल प्लस अप एरो, तो आप स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे जहां पर आपने एंडिंग की थी टेबल की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स सी अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम देखेंगे पाइवेट टेबल क्या होता है और हम चार्ट्स कैसे बनाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।